मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आज हम लोग मशीनेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ये आपका मशीनेबिलिटी आपका अंतिम टॉपिक है। मशीनेबिलिटी क्या है और इसका इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। व्हाट इज द मशीनेबिलिटी एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव। इसमें हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, मशीनेबिलिटी का क्राइटेरिया जजमेंट पढ़ेंगे, और मशीनेबिलिटी कैसे जो है सेवरल फैक्टर्स, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वर्क मटेरियल से आपको इफेक्ट होता है, प्रोसेसिंग पैरामीटर से आपको इफेक्ट होता है, कटिंग टूल मटेरियल से आपको इफेक्ट होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से आपको इफेक्ट होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा, वेरियस मेथड्स ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ द मशीनेबिलिटी पढ़ेंगे। तो पहले डेफिनेशन ऑफ द मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी जो मशीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्क मटेरियल है, और ये आपको मटेरियल टू मटेरियल एंड कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। मशीनेबिलिटी हैज बीन इंट्रोड्यूस ग्रेडेशन ऑफ द वर्क मटेरियल विथ रेस्पेक्ट टू द मशीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मशीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में ग्रेडेशन मशीनिंग का कैसे होता है, उसको मशीनेबिलिटी कहते हैं। मशीनेबिलिटी को सेवरल वे में डिफाइन किया गया है। ये आपको 4 वे आपको मशीनेबिलिटी का, आपको डिफिनेशन का आपको दिखाया गया है। इट इज जनरली अप्लाइड टू द मशीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द वर्क मटेरियल। ये वर्क मटेरियल का मशीनिंग प्रॉपर्टी पे ये आपको अप्लाई किया जाता है। इट रिफर्स टू द वर्क रेस्पॉन्स टू द मशीनिंग। मटेरियल रेस्पॉन्स टू द मशीनिंग पे आपको डिपेंड करता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द वर्क मटेरियल टू बी मशीन। वर्क मटेरियल किस तरह मशीन किया जाता है उस पे आपको डिपेंड करता है। इट इंडिकेट्स हाउ इजीली एंड द फास्ट मटेरियल कैन बी मशीन। यह इंडिकेट करता है कि कितना आसानी से मटेरियल जो है मशीन किया जा सकता है। ये 4 डिफिनेशन मशीनेबिलिटी का आपको दिखाया गया है। एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के अपेक्षा में कितना आसानी से मशीन किया जा सकता है, उसके बारे में उसी को मशीनेबिलिटी बोलते हैं। एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से, मटेरियल ए इज मोर मशीनेबल देन द मटेरियल बी may mean to that the compared to the B, A causes lesser tool wear or the longer tool life. A जो है मोर मशीनेबल है, इसका कारण है कि जो है A जो है आपको लेस टूल वियर और लॉन्गर टूल लाइफ आपको प्रोड्यूस करता है। A requires lesser cutting forces and the power. मटेरियल A लेस कटिंग फोर्सेस और पावर रिक्वायर करता है। A provides better surface finish, है ना। A is more machinable than the material B. इसके ये आपको कारण, आपको कंपेरिजन आपको दिखाया गया है। आपको ये आपको कारण, आपको कंपैरिजन आपको दिखाया गया है। A क्यों जो है B से ज्यादा मशीनेबल है, ये आपको यहां पर आपको बताया गया है। दूसरा, मशीनेबिलिटी जो डिपेंड करता है टूल लाइफ विच सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमी इन द मशीनिंग। मैग्नीट्यूड ऑफ द कटिंग फोर्सेस विच अफेक्ट द पावर कंजप्शन एंड द डायमेंशनल एक्यूरेसी। सरफेस फिनिश विच प्लेज रोल ऑन द परफॉर्मेंस एंड सर्विस लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट।
ये आपको मशीनरिटी को आपको क्वांटिफाई किया गया है और उसके बारे में आपको बताता है ना। मशीनरिटी का आपको डिफिनेशन आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। मशीनरिटी रेटिंग ये आपको यहां पर आपको डिफिनेशन आपको दिया हुआ है। स्पीड फीड पर मिनट ऑफ द मशीनिंग द वर्क गिविंग द 60 मिनट टूल लाइफ। स्पीड ऑफ मशीनिंग द वर्क पीस 60 मिनट टूल लाइफ में स्टीव आपको स्पीड ऑफ मशीनिंग वर्कपीस कितना है डिवाइड बाय स्पीड ऑफ मशीनिंग द स्टैंडर्ड मेटल गिविंग द 60 मिनट टूल लाइफ इनटू 100। ये आपको मशीनिटी रेटिंग का आपको डिफिनेशन आपको यहां पर एमआर का डिफिनेशन आपको यहां पर आपको बताया गया। स्पीड ऑफ मशीनिंग द वर्कपीस, स्पीड ऑफ द मशीनिंग ऑफ द वर्कपीस गिविंग द 60 मिनट टूल लाइफ। 60 मिनट टूल लाइफ के अंदर उसका स्पीड ऑफ मशीनिंग कितना है उसके बारे में आपको बताया जाता है। स्पीड ऑफ मशीनिंग द स्टैंडर्ड मेटल गिविंग द 60 मिनट टूल लाइफ। एक स्टैंडर्ड मेटल का 60 मिनट टूल लाइफ में आपको मशीनिंग का उसमें आपको यह बताया जाता है ना। तो फिगर शोज द इवैल्यूएटिंग द मशीनिटी रेटिंग। आपको मशीनिटी रेटिंग का आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। मशीनिटी रेटिंग निकल का आपको ज्यादा होता है, ब्रास का उसके बाद होता है, एल्युमिनियम का उसके बाद होता है, कास्ट आयरन का उसके बाद होता है, इनकॉल का उसके बाद होता है। मशीनिटी का मतलब है कौन सा मटेरियल आसानी से मशीन किया जा सकता है 60 मिनट टूल लाइफ के अंदर में, उसको मशीनिटी बोलते हैं। मशीनिटी रेटिंग आपको डिफरेंट मटेरियल का आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। ये आपको मशीनिटी रेटिंग आपको दिखाया गया है। दूसरा स्टैंडर्ड वर्कपीस मटेरियल का आपको टूल लाइफ और कटिंग वेलोसिटी यहां पर आपको निकाला गया है और स्पेसिमेन मटेरियल का आपको निकाला गया है। इससे आपको मशीनिटी रेटिंग का आपको पता चल जाता है। स्टैंडर्ड मटेरियल का आपको निकाला गया है और स्पेसिमेन मटेरियल का आपको निकाला गया है। इससे जो है आपको मशीनिटी का आपको जो है आइडिया लग जाता है ना। Hence, machinity characteristics of the any tool work material is judged by the magnitude of the cutting forces. Cutting forces कितना लग रहा है इस पे मशीनिटी रेटिंग का जो है पता चल जाता है। दूसरा टूल वियर और टूल लाइफ कितना है उससे उसका जो है मशीनिटी का पता चल जाता है। सरफेस फिनिश किस तरह का है उस पे जो है मशीनिटी का पता चल जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द कटिंग टेम्परेचर कितना है इससे जो है मशीनिटी का आपको पता चल जाता है ना। Hence, the machinery will be considered desirable when the cutting forces, temperature, surface roughness, tool wear are the less और tool life is the long. मशीनिटी का ये आपको कंडीशन है। मशीनिटी का आपको जो है आपको ये जो है आपको कंडीशन है। मशीनिटी आप जो है कितना कटिंग फोर्सेस लगाया गया उस पर डिपेंड करता है। टूल वियर और टूल लाइफ कितना हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। सरफेस फिनिश पे डिपेंड करता है और मैग्नीट्यूड ऑफ द कटिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और चिप फॉर्म हो रहा है कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। Role of the variation of the different machining parameter or factors on the machinery of the work material. The machinery characteristics and their criteria, the magnitude of the cutting forces, ये आपको फैक्टर्स आपको यहां पर आपको दिए गए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्क मटेरियल क्या है, वर्क मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है, इस पे आपको मशीनिटी को डिपेंड करता है। कटिंग टूल कौन सा है उस पे आपको डिपेंड करता है। कटिंग टूल का मटेरियल क्या है उस पे आपको डिपेंड करता है। कटिंग टूल का ज्योमेट्री क्या है उस पे डिपेंड करता है। मशीनिंग एनवायरनमेंट, कटिंग फ्लूइड किस तरह अप्लाई किया गया है इस पे डिपेंड करता है ना। मशीनिबिलिटी जो है आपको स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, रिजिडिटी पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ द मशीन पे आपको डिपेंड करता है।
काइंड्स ऑफ द मशीनिंग ऑपरेशन, किस तरह का मशीनिंग ऑपरेशन किया गया है उस पे आपको मशीनबिलिटी डिपेंड करता है। तो मशीनबिलिटी जैसे मैंने आपको सिंपल उसका डिफिनेशन बताया, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से कितना मशीनेबल है उसको मशीनेबिलिटी बोलते हैं। और वो किस पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स हम जो है आपको बता रहे हैं कि ये जो फैक्टर्स है वो उस पे आपको डिपेंड करता है। दूसरा, रोल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द वर्क मटेरियल ऑन द मशीनेबिलिटी। वर्क मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है उस पे मशीनेबिलिटी आपको डिपेंड करता है। बेसिक नेचर ऑफ द वर्कपीस क्या है, बेसिक नेचर ऑफ द वर्क मटेरियल क्या है, वो ब्रिटल है, डक्टाइल है, या किस तरह का वर्कपीस मटेरियल है, उस पे आपको मशीनेबिलिटी डिपेंड करता है। वर्कपीस मटेरियल का माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है उस पे आपको मशीनेबिलिटी डिपेंड करता है। वर्कपीस मटेरियल का आपको माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है उस पे आपको डिपेंड करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर और यील्ड वैल्यू क्या है उस पे डिपेंड करता है। ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहेगा तो मशीनेबिलिटी आपका कम हो जाएगा, है ना। मशीनिंग की प्रॉपर्टी आपको कम हो जाएगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होने से आपको जो है मशीनेबिलिटी कम हो जाएगा। हार्डनेस के ज्यादा होने से मशीनेबिलिटी आपको कम हो जाएगा। हार्डनेस अगर ज्यादा होता है तो मशीनेबिलिटी आपको कम हो जाता है। हॉट स्ट्रेंथ एंड द हॉट हार्डनेस, हॉट स्ट्रेंथ और हॉट हार्डनेस मशीन वर्कपीस मटेरियल का आपको ज्यादा है तो मशीनेबिलिटी कम हो जाएगा, आप मशीनिंग कम कर पाएंगे। वर्क हार्डनेबिलिटी ज्यादा है तो आप मशीनिंग कम कर पाएंगे। थर्मल कंडक्टिविटी अगर ज्यादा है तो मशीनिंग कम करेंगे। केमिकल रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है और सेल्फ लुब्रिकेटिव पे डिपेंड करता है। ये सारे वर्क मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो कि मशीनेबिलिटी को डिफाइन करता है। मशीनेबिलिटी का मतलब है वो कितना आसानी से मशीन किया जा सकता है। कई मटेरियल का मशीनेबिलिटी मैंने आपको यहां पर आपको दिखाया, फिर से मैं आपको मशीनेबिलिटी दिखा देता हूं, कंपैरिजन में आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, निकल का मशीनेबिलिटी रेट ज्यादा है, उसके बाद ब्रास का देखिए उससे भी ज्यादा है, 300 है, एल्युमिनियम का 200 है, कास्ट आयरन का 70 है, इंकोनल का 30 है। हार्डर मटेरियल है इंकोनल और उसका मशीनेबिलिटी रेटिंग आपको जो है कम है। एल्युमिनियम सॉफ्टर मटेरियल है, उसका मशीनेबिलिटी रेटिंग ज्यादा है। कास्ट आयरन हार्डर मटेरियल है, उसका मशीनेबिलिटी रेटिंग आपको कम है। तो मशीनेबिलिटी रेटिंग उसके जो वर्कपीस मटेरियल है, वर्कपीस मटेरियल पे आपको डिपेंड करता है। वो आपको यहां पर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्कपीस मटेरियल को आपको यहां पर आपको सारा प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्कपीस मटेरियल के बारे में आपको दिखाया गया है। अगर वर्कपीस मटेरियल ब्रिटल और डक्टाइल रहता है तो मशीनेबिलिटी आपको वेरी करता है। ज्यादा ब्रिटल होगा तो ज्यादा मशीनेबल होगा, ज्यादा डक्टाइल होगा तो ज्यादा मशीनेबल होगा। माइक्रो स्ट्रक्चर अगर सॉफ्ट है तो आपको जो है ज्यादा मशीनेबल होगा। माइक्रो स्ट्रक्चर पे आपको डिपेंड करेगा कि किस तरह का माइक्रो स्ट्रक्चर है, एफसीसी है, बीसीसी है, एससीपी है, उस पर डिपेंड करेगा। एससीपी का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, उसका जो है आपको मशीनेबिलिटी रेटिंग आपको जो है कम होगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपका ज्यादा है तो आपको मशीनेबिलिटी रेटिंग आपको कम होगा। हार्डनेस अगर ज्यादा है तो मशीनेबिलिटी आपको कम होगा। हॉट स्ट्रेंथ आपको ज्यादा है तो मशीनेबिलिटी आपको कम होगा। ये आपको प्रॉपर्टी ऑफ द वर्क मटेरियल जिसपे कि आपको मशीनेबिलिटी आपको डिपेंड करता है उसके बारे में आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। मशीनेबिलिटी रेटिंग आपको टूल मटेरियल किस तरह का है उस पर आपको डिपेंड करेगा। टूल मटेरियल कौन सा आप अडॉप्ट किए,
उस पे आपको मशीनिटी आपको डिपेंड करेगा। टूल का ज्योमेट्री क्या आपने लिया है उस पे भी आपको डिपेंड करेगा। रोल ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द कटिंग टूल ऑन द मशीनिटी आपको डिपेंड करेगा। अगर आपने हाई वियर रेसिस्टेंस केमिकल स्टेबिलिटी कटिंग टूल लाइक द कोटेड कार्बाइड, सेरामिक, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड आपने लिया है तो आपको जो है आपको बेटर मशीनिंग होगा और आपको स्पीड ऑफ द मशीनिंग आपको स्टील आपको ज्यादा होगा। वेरी सॉफ्ट स्टिकी एंड द केमिकल रिएक्टिव मटेरियल आपने लिया है तो आपको मशीनिटी आपको जो है आपको कम होगा। है ना? ये आपको टूल मटेरियल के कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा, टूल मटेरियल का माइक्रोस्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, टूल मटेरियल का स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, टूल मटेरियल का हार्डनेस पे डिपेंड करेगा, टूल मटेरियल का टफनेस पे डिपेंड करेगा, टूल वियर का वियर रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, केमिकल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द टूल मटेरियल पर आपको जो है मशीनिटी आपको डिपेंड करेगा। ये किस तरह का आपने टूल मटेरियल आपने लिया है उस पे आपको मशीनिटी आपको डिपेंड करेगा। है ना? उस पे आपको यहां पर आपको डिपेंड करेगा। देखिए यहां पर मशीनिटी का आपको कटिंग वेलोसिटी आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन, सेरामिक, आपने कौन सा मटेरियल लिया हुआ है, कटिंग वेलोसिटी आपको दिखाया जा रहा है। सेरामिक टूल में आप ज्यादा कटिंग वेलोसिटी आप हासिल कर सकते हैं, मशीनिटी ज्यादा आप हासिल कर सकते हैं। सिंटर्ड कार्बाइड में आप जो है ज्यादा मशीनिंग हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हाई स्पीड स्टील में आप हासिल कर सकते हैं, वो आपको मशीनिटी का आपको बताया जा रहा है ना। रोल ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल ऑन द मशीनिटी आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, फिगर में आपको यहां पे आपको दिखाया जा रहा है। तो टूल मटेरियल कौन सा है उस पे आपको मशीनिटी आपको डिपेंड करेगा। किस तरह का आपने टूल में मटेरियल लिया है, कंपोजिशन क्या लिया हुआ है, माइक्रोस्ट्रक्चर क्या लिया हुआ है, स्ट्रेंथ क्या लिया हुआ है, हार्डनेस क्या लिया हुआ है, टफनेस क्या लिया हुआ है, वियर रेसिस्टेंस क्या लिया हुआ है, केमिकल स्टेबिलिटी क्या लिया हुआ है, उस पे आपको डिपेंड करेगा। दूसरा, रोल ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द कटिंग टूल ऑन द मशीनिटी आपको डिपेंड करेगा। टूल का रेक एंगल क्या है, टूल का क्लियरेंस एंगल क्या है, टूल का कटिंग एंगल क्या है, ये इस पे आपको मशीनिटी जो है आपको डिपेंड करेगा। टूल का नोज रेडियस क्या है उस पे डिपेंड करेगा। टूल का इंक्लिनेशन एंगल क्या है, टूल का राउंडिंग क्या है, टूल का डेप्थ और चिप ब्रेकर क्या है, उस पे आपको मशीनिटी जो है आपको डिपेंड करता है। ये रेक एंगल का आपको दिखाया गया है ना। तो मेनली आपको टूल का जो रेक एंगल है उस पे मशीनिटी आपको डिपेंड करेगा। व्हाट इज द रेक एंगल ऑफ द टूल, अगर रेक एंगल ऑफ द टूल आप ज्यादा रखते हैं तो मशीनिंग ज्यादा होगा। रेक एंगल आप जो है कम रखेंगे तो मशीनिटी आपको कम होगा। क्लियरेंस एंगल ज्यादा रखेंगे तो मशीनिटी आपको ज्यादा होगा। कटिंग एंगल ज्यादा रखेंगे तो मशीनिटी आपको ज्यादा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं ज्योमेट्री ऑफ द कटिंग टूल पे आपको मशीनिटी आपको डिपेंड करेगा। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द कटिंग टूल, उस पे आपको डिपेंड करेगा। आपको नोज रेडियस क्या है उस पे आपको डिपेंड करेगा। इंक्लिनेशन एंगल क्या है उस पे आपको डिपेंड करेगा। डेप्थ विथ फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेटेड चिप ब्रेकर क्या है उस पे आपको डिपेंड करेगा। तो मशीनिटी एक तो रोल ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल एंड ज्योमेट्री ऑफ द मशीनिटी ऑफ द वर्कपीस मटेरियल पे आपको डिपेंड करेगा, है ना। इस पे आपको डिपेंड करता है। दूसरा, आपको वर्कपीस मटेरियल क्या है उस पे आपको डिपेंड करेगा। रोल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द वर्क मटेरियल ऑन द मशीनिबिलिटी, मशीनिबिलिटी का वर्कपीस मटेरियल क्या है उस पे आपको डिपेंड करेगा। ये दो फैक्टर्स हैं
जिसपे कि मशीनिटी आपको डिपेंड करता है। मशीनिटी का मतलब है एक वर्कपीस मटेरियल दूसरे मटेरियल से कितना आसानी से मशीनिंग किया जा सकता है ना? कितना आसानी से आपको मशीनिंग किया जा सकता है, उसको मशीनिटी बोलते हैं। मशीनिटी का डिफिनेशन फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मशीनिटी का जो डिफिनेशन है फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये मशीनिटी रेटिंग का आपको डिफिनेशन है। यहां पर मशीनिटी रेटिंग का आपको डिफिनेशन दिया हुआ है। स्पीड ऑफ द मशीनिंग द वर्कपीस गिविंग द 60 मिनट टूल लाइफ। स्पीड ऑफ मशीनिंग द वर्कपीस, स्पीड ऑफ द मशीनिंग ऑफ द वर्कपीस, स्पेसमैन वर्कपीस का आपको स्पीड कितना है 60 मिनट टूल लाइफ में, उसको लिखेंगे। स्पीड ऑफ मशीनिंग द स्टैंडर्ड मेटल, उसका कितना है उसको लिखेंगे 60 मिनट टूल लाइफ में गुने 100। ये आपको मशीनिटी रेटिंग हो गया। मशीनिटी रेटिंग आपको यहां पर देखिए निकाला हुआ है। फ्री कटिंग स्टील AI 112 का मशीन टर्न एट द 100 FPM ऑफ द 60 मिनट टूल लाइफ, ये आपको स्टैंडर्ड मटेरियल है, इसका आपको 100 है। दूसरा, द वर्कपीस मटेरियल टेस्टेड 60 मिनट टूल लाइफ एट द 60 FPM, तो मशीनिटी 60/100 इंटू 100 60% हो गया स्टैंडर्ड मटेरियल का, बेस्ड ऑन द 100% ऑफ द स्टैंडर्ड मटेरियल। इसी तरह मशीनिटी रेटिंग आपको निकालते हैं। मशीनिटी रेटिंग का ये निकालने का आपको फार्मूला है। मशीनिटी रेटिंग का जो निकालने का फार्मूला है, ये फार्मूला आपको यहां पर मशीनिटी रेटिंग का आपको दिया हुआ है। 60 जो है स्पेसमैन का है और 100 जो है स्टैंडर्ड वर्कपीस का है। 60/100 इंटू 100 इज दैट इज इक्वल टू 60%। मशीनिटी रेटिंग यहां पर देखिए आपको दिया हुआ है। फ्री कटिंग टूल स्टील ASI 1112 का मशीन टर्न एट द 100 FPM प्रोवाइडेड 60 मिनट टूल लाइफ, 60 मिनट के टूल लाइफ में 100 FPM स्पीड ऑफ द मशीनिंग आपको AISI का है, जो कि स्टैंडर्ड टूल मटेरियल है। दूसरा, वर्कपीस मटेरियल जो टेस्ट किया जाता है 60 मिनट ऑफ द टूल लाइफ एट द कटिंग वेलोसिटी ऑफ द 60 FPM आपको यहां पर आपको दिया गया है। तो आपको मशीनिटी रेटिंग 60/100 इंटू 100 आपको 60% हो जाता है, और इसको सिंपली 60 बोलते हैं, है ना? मशीनिटी रेटिंग इसी तरह डिफरेंट मटेरियल का यहां पर आपको निकाला गया है। मेटल लिखा हुआ है यहां पर और मशीनिटी रेटिंग भी आपको लिखा हुआ है। निकल का आपको मशीनिटी रेटिंग आपको निकाला गया है 200 है। ब्रास का निकाला गया है मशीनिटी रेटिंग, वो आपको 300 है। एल्युमिनियम का आपको निकाला गया है मशीनिटी रेटिंग, वो आपको 200 है। कास्ट आयरन का मशीनिटी रेटिंग निकाला गया है, वो 70 है। इंकोलल का आपको निकाला गया है, वो आपको 30 है ना? तो मशीनिटी रेटिंग का आपको ये फार्मूला है। और मशीनिटी किसको डिफाइन करते हैं वो यहां पर आपको दिया हुआ है। मशीनिटी इन द सेवरल वेज आपको यहां पर आपको डिफाइन किया गया है। मशीनिटी का मतलब है इट इज जनरली अप्लाइड टू द मशीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द वर्क मटेरियल। वर्क मटेरियल के मशीनिंग प्रॉपर्टी पे आपको डिपेंड करता है। इट रिफर्स टू द मटेरियल रेस्पॉन्स टू द मशीनिंग। वर्कपीस मटेरियल मशीनिंग के प्रति कितना रेस्पॉन्स कर रहा है उसको मशीनिटी बोला जाता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द वर्क मटेरियल टू बी मशीन। मशीनिटी का यहां पर आपको डिफाइड किया गया। इट इज द एबिलिटी ऑफ द वर्क मटेरियल टू बी मशीन। वर्क मटेरियल कितना मशीनिंग किया जा सकता है उसको मशीनिटी बोलते हैं।
चौथा डिफिनेशन आपको दिखाया जा रहा है, इट इंडिकेट्स हाउ इजीली एंड फास्ट ए मटेरियल कैन बी मशीन्ड। एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से कितना इजीली और फास्ट मशीन किया जा सकता है, इसको मशीनेबिलिटी बोलते हैं। यहां पर आपको एग्जांपल दिया गया है, मटेरियल ए इज मोर मशीनेबल देन मटेरियल बी। मटेरियल बी से ज्यादा मशीनेबल है कंपेयर टू बी। क्यों? ए काउजेज लेसर टूल वियर और द लॉन्गर टूल लाइफ। ए जो है आपको लेस टूल वियर क्रिएट करता है, लॉन्गर टूल लाइफ क्रिएट करता है, इसीलिए ज्यादा मशीनेबल है। ए रिक्वायर्स लेसर कटिंग फोर्स एंड द पावर देन द बी। A requires lesser cutting force and power than the B. A provides better surface finish than the B. ये आपको मशीनेबिलिटी रेटिंग का आपको जो है आपको बताया जा रहा है। मटेरियल A is more machinable than the material B. ये कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे? ए काउजेज लेसर टूल वियर और द लॉन्गर टूल लाइफ देन ए इज मोर मशीनेबल देन द बी। ए रिक्वायर्स लेसर कटिंग फोर्स एंड द पावर देन द बी, हेंस द ए इज मोर मशीनेबल देन द बी। ए प्रोवाइड्स बेटर सरफेस फिनिश, हेंस ए इज मोर मशीनेबल देन द बी। ये आपको मशीनेबिलिटी का आपको डिफिनेशन आपको यहां पर आपको बताया गया। मशीनेबिलिटी आपको क्या है? अब मैं आप लोग का पहले अटेंडेंस आप लोग का ले लेता हूं। आशुतोष सिंह यादव 12 इज प्रेजेंट, मोहित अधाना जी इज प्रेजेंट, नीतीश शर्मा इज प्रेजेंट। ये आपको तीन आपको प्रेजेंट है। आशुतोष सिंह यादव इज प्रेजेंट, मोहित अधाना 21 इज प्रेजेंट, नीतीश शर्मा जी 24 इज प्रेजेंट। है ना? नीतीश शर्मा जी इज प्रेजेंट, मोहित अधाना जी इज प्रेजेंट, आशुतोष सिंह यादव इज प्रेजेंट। तो मशीनेबिलिटी क्या है उसके बारे में हम लोगों ने आज डिफिनेशन को पढ़ा। व्हाट इज द मशीनेबिलिटी? मशीनेबिलिटी को ये चार तरह से डिफाइन किया जा सकता है। ये चार तरह आपको यहां पर आपको बताया गया। मशीनेबिलिटी इन द सेवरल वेज सच एज, ये आपको दिखाया गया। इट इज जनरली अप्लाइड टू द मशीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द वर्कपीस मटेरियल। इट इज द मशीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द वर्कपीस मटेरियल। कितना आसानी से कोई भी वर्कपीस मटेरियल मशीन किया जा सकता है, उसको मशीनेबिलिटी बोलते हैं। इट रिफर्स टू द मटेरियल रिस्पॉन्स टू द मशीनिंग। It refers to the material work response to the machining. It is the ability of the work material to be machined. It is the ability of the work material to be machined. It indicates how easily and fast a material can be machined. एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से कितना इजीली और फास्ट मशीन हो सकता है, उसको मशीनेबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, मटेरियल इज मोर मशीनेबल देन द मटेरियल बी। इसका कारण यह है, ए काउजेज लेस टूल वियर और द लॉन्गर टूल वाइफ। ए रिक्वायर्स लेसर कटिंग फोर्स एंड द पावर। ए प्रोवाइड्स बेटर सरफेस फिनिश, हेंस द ए इज द मोर मशीनेबल देन द मी।
मशीनिटी को हम लोग जो मेनली टूल लाइफ पे हम लोग इन्फ्लुएंस करता है, उस पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द कटिंग फोर्स पे आपको डिपेंड करता है, सरफेस फिनिश पे आपको डिपेंड करता है। ये आपको मशीनिटी का ये आपको डिफिनेशन आपको यहां पर मशीनिटी रेटिंग का आपको निकाला गया। स्पीड ऑफ द मशीनिंग द वर्कपीस गिविंग द 60 मिनट टूल लाइफ, स्पीड ऑफ द मशीनिंग द स्टैंडर्ड मेटल गिविंग द 60 मिनट टूल लाइफ इनटू 100। ये आपको मशीनिटी रेटिंग का आपको यहां पर फॉर्मूला आपको निकाला गया है। ASI 1112 का आपको 100 FPM है, दूसरा टेस्टेड मटेरियल का 60 है, इसीलिए मशीनिटी रेटिंग आपको 60 हो जाएगा, 60% हो जाएगा और 60 हो जाएगा, है ना। ये आपको मशीनिटी रेटिंग आपको बताया गया है। दूसरा डिफरेंट मटेरियल का मशीनिटी रेटिंग आपको क्या है वो आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। निकल का मशीनिटी रेटिंग आपको 200 है, ब्रास का 300 है, एल्युमिनियम का 200 है, कास्ट आयरन का 70 है, इनकोनाल का 30 है। तो आप देख रहे हैं इनकोनाल एक हार्डर मटेरियल है, उसका मशीनिटी आपको कम है। कास्ट आयरन एक हार्डर मटेरियल है, उसका मशीनिटी आपको कम है। एल्युमिनियम एक सॉफ्टर मटेरियल है, उसका मशीनिटी आपको ज्यादा है। ब्रास एक सॉफ्टर मटेरियल है, उसका मशीनिटी आपको ज्यादा है। निकेल एक सॉफ्टर मटेरियल है, उसका मशीनिटी आपको ज्यादा है। तो मशीनिटी का आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, जो स्टैंडर्ड मटेरियल रहता है उसका मशीनिटी कटिंग स्पीड आपको ज्यादा रहता है। जो स्पेसमैन मटेरियल है उसका कटिंग स्पीड आपको यहां पर आपको ज्यादा होता है, टूल लाइफ उसमें आपको कम मिलता है। तो मशीनिटी रेटिंग आपको स्टैंडर्ड मटेरियल का, स्पेसमैन मटेरियल का आपको यहां पर आपको दिखाया गया। दूसरा मशीनिटी जो आपको डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द कटिंग फोर्सेस पे डिपेंड करता है, टूल वियर पे डिपेंड करता है, सरफेस फिनिश पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द कटिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर्स हैं आपको टूल वर्कपीस पेयर उससे कि आपको जज किया जाता है। दूसरा वर्कपीस मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द वर्कपीस मटेरियल क्या है उस पे आपको डिपेंड करेगा। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वर्कपीस मटेरियल, उस पे आपको डिपेंड करता है। कटिंग टूल मटेरियल एंड द ज्योमेट्री, कटिंग टूल मटेरियल और ज्योमेट्री क्या है उस पे आपको डिपेंड करता है। मशीनिंग एनवायरनमेंट क्या है, कटिंग फ्लूइड आपने कितना अप्लाई किया है उस पे आपको डिपेंड करता है ना। Machinery characteristics of the work tool pair may also be further affected by the strength, rigidity and stability of the machine. स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, रिजिडिटी पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ द मशीन पे आपको डिपेंड करता है, काइंड ऑफ द मशीनिंग ऑपरेशन पे आपको डिपेंड करता है। तो आपको वर्कपीस मटेरियल के क्या क्या फैक्टर्स हैं वो आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। तो वर्क मटेरियल दैट जनरली govern the machability in the varying strength are the basic nature. बेसिक नेचर वर्कपीस मटेरियल का क्या है उस पे मशीनिटी आपको डिपेंड करेगा। वर्कपीस मटेरियल आपको ब्रिटल है तो मशीनिटी आपको ज्यादा होगा। आपको अगर वर्कपीस मटेरियल आपको डक्टाइल है तो आपको मशीनिटी आपको ज्यादा होगा। माइक्रो स्ट्रक्चर किस तरह का है, एफसीपी है, बीसीपी है, एससीपी है, आपको ज्यादा स्ट्रेंथ वाला माइक्रो स्ट्रक्चर है, एससीपी है तो आपको मशीनिटी आपको कम होगा। सॉफ्टवेयर आपको माइक्रो स्ट्रक्चर है तो आपको मशीनिटी आपको ज्यादा होगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितना है उस पे आपको डिपेंड करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपका ज्यादा रहता है तो मशीनिटी आपका जो है कम होगा। हार्डनेस आपका ज्यादा रहता है तो मशीनिटी आपका कम रहेगा। हॉट स्ट्रेंथ एंड हॉट हार्डनेस आपको ज्यादा रहेगा तो मशीनिटी आपको कम रहेगा। वर्क हार्डनेबिलिटी आपको ज्यादा रहता है तो आपको मशीनिटी आपको कम रहेगा। तो ये सारे जो वर्कपीस मटेरियल रिलेटेड सेल्फ लुब्रिकेटी अगर ज्यादा रहता है तो उसका जो है वर्कपीस मशीनिटी आपको कम होगा। ये सारे वर्कपीस मटेरियल का आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है।
दूसरा, कटिंग टूल मटेरियल में भी आपको बताया जा रहा है कि जो इफेक्ट ऑफ हॉट हार्डनेस है, कटिंग टूल मटेरियल पे आपको बताया जा रहा है कि टूल मटेरियल का कंपोजिशन किस तरह का होगा, उस पे आपको मशीनिटी डिपेंड करेगा। माइक्रो स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, उस पे आपको डिपेंड करेगा। स्ट्रेंथ टूल का किस तरह का होगा, हार्डनेस, टफनेस, वियर रेसिस्टेंट, केमिकल स्टेबिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, उस पे आपको वर्कपीस मटेरियल का आपको डिपेंड करेगा, है ना। ये आपको रोल ऑफ द टूल मटेरियल का आपको यहां पर आपको दिखाया गया, फिगर में आपको दिखाया गया है कि टर्निंग स्टील के लिए टूल मटेरियल अफेक्ट द कटिंग वेलोसिटी, आपको फिगर में आपको यहां पर आपको दिखाया गया। ये आपको सिरामिक टूल है, देखिए उसका टूल लाइफ आपको ज्यादा है, कटिंग वेलोसिटी आपको ज्यादा है। सिंटर्ड कार्बाइड है, उसका कटिंग वेलोसिटी ज्यादा है, आपको टूल लाइफ आपको ज्यादा है। हाई स्पीड स्टील है, उसका जो है टूल लाइफ आपको कम है, आपको कटिंग वेलोसिटी ज्यादा है। तो मशीनिटी जो है उसके टूल लाइफ पे आपको डिपेंड करता है कि कौन सा जो है। दूसरा, रोल ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द कटिंग टूल ऑन द मशीनिटी, इस पे आपको टूल डिपेंड करता है कि टूल का रेक एंगल किस तरह का है। रेक एंगल ज्यादा है तो मशीनिटी आपको ज्यादा होगा। ज्योमेट्री ऑफ द पैरामीटर ऑफ द कटिंग टूल्स पे आपको मशीनिटी आपको डिपेंड करता है। क्लियरेंस एंगल आपको ज्यादा है तो मशीनिटी आपको ज्यादा होगा। कटिंग एंगल आपको ज्यादा है तो मशीनिटी आपको ज्यादा होगा, है ना। तो ये आपको रोल ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द कटिंग टूल पे आपको मशीनिटी आपको डिपेंड करता है ना। नोज रेडियस आपको ज्यादा है तो मशीनिटी आपको ज्यादा होगा। इंक्लिनेशन एंगल आपको ज्यादा है तो मशीनिटी आपको ज्यादा होगा, है ना। राउंडिंग आपको ज्यादा है तो मशीनिटी आपको ज्यादा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं मशीनिटी का। मशीनिटी जो है कटिंग टूल के ज्योमेट्री पे आपको डिपेंड करता है। जो टूल सिग्नेचर मैंने आपको बताया था, टूल सिग्नेचर किस तरह का है, कटिंग टूल का ज्योमेट्री किस तरह का है, उसका रेक एंगल किस तरह का है, उसका क्लियरेंस एंगल किस तरह का है, उसका कटिंग एज एंगल किस तरह का है, उस पे आपको मशीनिटी आपको डिपेंड करेगा। टूल रेक एंगल अगर ज्यादा है तो मशीनिंग ज्यादा होगा, क्लियरेंस एंगल ज्यादा है तो मशीनिंग आपको ज्यादा होगा, कटिंग एंगल आपको ज्यादा है तो मशीनिंग आपको ज्यादा होगा। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसपे कि आपको जो है आपको मशीनिटी आपको डिपेंड करता है ना। मशीनिटी आपको जो है आपको डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर्स हैं, टूल मटेरियल पे आपको डिपेंड करता है, वर्कपीस मटेरियल पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ द कटिंग टूल पे आपको डिपेंड करता है। मशीनिटी रेटिंग का मैंने आपको डिफिनेशन मैंने आपको बताया कि मशीनिटी रेटिंग क्या है ना। तो ये टॉपिक आपको मशीनिटी का बचा हुआ था, आपको जो है वो आपको खत्म हो गया, है ना। मशीनिटी जो वर्कपीस मटेरियल पे ये मेनली आपको डिपेंड करता है। बेसिक नेचर क्या है वर्कपीस का, ब्रिटल है तो मशीनिंग ज्यादा होगा, डक्टाइल है तो फिर मशीनिंग ज्यादा होगा। माइक्रो स्ट्रक्चर पे आपको डिपेंड करेगा मशीनिटी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आपको मशीनिटी कम होगा। हार्डनेस आपको ज्यादा है तो मशीनिटी कम होगा। हॉट स्ट्रेंथ आपको हॉट हार्डनेस ज्यादा है तो मशीनिटी आपको कम होगा। वर्क हार्डनेबिलिटी आपको ज्यादा है तो आपको मशीनिटी कम होगा। थर्मल कंडक्टिविटी आपको ज्यादा है तो मशीनिटी ज्यादा होगा। केमिकल रिएक्टिविटी आपको ज्यादा है तो आपको मशीनिटी ज्यादा होगा। और सेल्फ लुब्रिकेसिटी ज्यादा है तो आपको मशीनिटी ज्यादा होगा। तो ये रोल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द वर्क मटेरियल पे आपको डिपेंड करता है ना, है ना। तो ये आपको वर्कपीस मटेरियल का मशीनिटी का प्रॉपर्टी आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। और मशीनिटी रेटिंग मैंने आपको दिखाया कि जो है डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट होगा,
कई मटेरियल का कंपैरिजन ऑफ द मशीनरिटी रेटिंग आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। दूसरा, मशीनरिटी रेटिंग का फार्मूला आपको यहां पर आपको बताया गया और यहां पर मशीनरिटी रेटिंग आपको निकाल करके आपको दिखाया जा रहा है कि मशीनरिटी रेटिंग किस तरह निकलता है। ASI का 100 है, उसको 100 आपको स्टैंडर्ड मेटल का आपको 60 मिनट टूल लाइफ पे नीचे है और स्पेसमैन वर्क का 60 मिनट टूल लाइफ में आपको ऊपर है। ये आपको यहां पर मशीनरिटी रेटिंग निकालने का तरीका बताया गया।